देखिए आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है? फोर ऑप्शन है, कपिल देव आपका, सुशील कुमार है, विजेंद्र सिंह है, साइना नेहवाल है। कौन है? कपिल देव। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और कपिल देव 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, इन्हीं की कप्तानी में जीते थे। और 1959 में इनका जन्म हुआ था भाई। और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 253 विकेट लिए थे। कितने लिए थे? 253 विकेट। और 5248 रन इसने बनाए थे। कितने बनाए थे? 5248 रन कपिल देव ने बनाए थे। और 434 ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लिए इसने। 434 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए थे भैया, ठीक है। और तेज तर्रार कप्तानी में 1983 में वर्ल्ड कप जीता था हमने पहला। और पूर्व कप्तान एवं पहले गेंदबाज थे। इसके बारे में यही आता है, बहुत बार एग्जाम में आ लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? फोर ऑप्शन है, करनाल, गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद। किस में आएगा? करनाल में। कहाँ पे हुआ था? करनाल में। देखिए कल्पना चावला से संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। और देखिए ये भारतीय मूल की थी, लेकिन इनकी जो स्टडी हुई वो कहाँ पे हुई थी? इनकी स्टडी अमेरिका में हुई थी। और इन्होंने बीएससी की थी भाई, कल्पना चावला ने। किस में की थी बीएससी? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की थी। और 1984 में अमेरिका में जो एक कॉलेज है यूटीए कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग बन गई थी। एरोस्पेस इंजीनियर बन गई थी ये 1984 में। और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से डॉक्टर्स की डिग्री भी प्राप्त की थी इसने। और इसका चयन हो गया था भाई 1994 में नासा में इसका चयन हो गया था। अमेरिका जो स्पेस एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय मिशन संस्थान नासा, उसमें 1994 में इसका सिलेक्शन हुआ था। और फिर क्या हुआ उसके बाद? ये 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। और एक था एटीएस। एटीएस बहुत बार एग्जाम में आता है। एटीएस एटीएस 84 एटीएस 84 में पहला मिशन गया था इसका अंतरिक्ष में। और दूसरा मिशन भी गया था इसका 16 जनवरी 2003 को। दूसरी अंतरिक्ष उड़ान भरी थी 2003 को। लेकिन दूसरी उड़ान में आते वक्त, और उसका नाम था कोलंबियो की ASTS 113 मिशन पे रवाना हुई थी ये। लेकिन 1 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। और धरती पर वो जो अंतरिक्ष यान था वो धरती पर 16 मिनट पहले पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और वो फट गया था भाई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो 6 सदस्य टीम गई थी, इनका साथ दिया था इसने, कल्पना चावला ने। और इसने जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जानकारी इकट्ठा की थी ना, उसमें इसने इस साथ दिया था। 6 सदस्य टीम थी इनकी, उनमें इसका बहुत अहम योगदान था। लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अंतरिक्ष यान इनकी मृत्यु हो गई थी। सभी लोग इसमें 6 के 6 थे, वो सारे क्या हो गए थे? मर गए थे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं बहुत बार एग्जाम में। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है भाई? यह आएगा आपका चौधरी बंसीलाल को। बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए बंसीलाल के बारे में बहुत बार एग्जाम में आता है। बंसीलाल आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री बंसीलाल थे भाई। और इनका जन्म गोलागढ़ में हुआ था, जो भिवानी जिले में पड़ता है, 26 अगस्त 1927 को। कब हुआ था? 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था। और इसको विकास पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास पुरुष भी। बहुत बार एग्जाम में आता है। विकास पुरुष निम्न में से किसको कहते हैं? बंसीलाल को विकास पुरुष कहते हैं भाई। और
बंसीलाल ने 1967, 68, 72, 89, 91, 99 और 2000 में हरियाणा विधानसभा में 7 बार सदस्य निर्वाचित हुए थे भाई। हरियाणा विधानसभा में 7 बार सदस्य निर्वाचित हुए थे। कब कब? 1967 में, 68 में, 72, 89, 91, 99 और 2000 में। इसके अतिरिक्त 2 बार सदस्य निर्वाचित हुए थे, 2 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। 2 बार किसके? राज्यसभा के, और 3 बार लोकसभा के सांसद चुने गए थे भाई। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और 21 दिसंबर 1975 से 24 मार्च 1977 तक ये क्या रहे थे भाई? केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे थे। और 1975 से 20 दिसंबर 1975 तक केंद्रीय सरकार में विभाग में मंत्री भी थे भाई। क्या थे? मंत्री। और 1984 में इसको रेल मंत्री बना दिया गया। इसके काम बहुत अच्छे थे हरियाणा में, और इसको फिर क्या बना दिया गया? रेल मंत्री बनाया गया 1984 में। और परिवहन मंत्री बने थे 1986 में। 4 जून 1986 को परिवहन मंत्री बने थे। और 31 मई 1968 को बंसीलाल प्रथम बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तथा 13 मार्च 1972 को इनका कार्यकाल रहा। और इनकी एक अलग से इसने पार्टी बनाई थी, एक हरियाणा विकास पार्टी। कब बनाई थी वो? 1996 में बनाई थी भाई। और चौथी बार 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बारे में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? हिसार में, फरीदाबाद में, सिरसा में, गुरुग्राम में। देखिए सिरसा में इसका जन्म हुआ था चौधरी देवीलाल। देखिए चौधरी देवीलाल से रिलेटेड भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं। सिरसा के चोटाला गांव में इनका जन्म हुआ था। 1990 में अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर एक समय सेवक बन गए थे भाई। और 1942 में सेवक आंदोलन चला था ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसमें सक्रिय भूमिका रही थी। इसको जेल की सजा हुई थी, कारावास की सजा मिली थी इसको। किसकी? कारावास की सजा। और 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने थे भाई 1952 में। और 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए थे ये। और विपक्षी दल के नेता बने थे भाई कांग्रेस के विरुद्ध। ठीक है। और 1973 में जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तथा 1989 में केंद्रीय सरकार में उप प्रधानमंत्री भी बने। देखिए कहाँ तक पहुंचे थे, उप प्रधानमंत्री भी बने थे। 6 अप्रैल 2001 को इसका निधन हो गया था भाई चौधरी देवीलाल का। बहुत बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमू अथवा हेमचंद्र किस नगर के मूल निवासी थे? हेमू कहाँ के थे? रेवाड़ी के। कहाँ के थे? रेवाड़ी के। सी ऑप्शन आएगा इसमें। हेमू रेवाड़ी का शासक था। नेक्स्ट देखिए, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित दीनदयाल, इनका संबंध कहाँ से है? झज्जर से है। कहाँ से है? झज्जर से, दीनदयाल का। नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? ये देखिए बहुत बार नजदीक क्वेश्चन पूछते हैं। अनंगपाल प्रथम है, अनंगपाल द्वितीय, तो कौन सा आएगा? अनंगपाल द्वितीय आएगा। नेक्स्ट देखिए, हिसार व हांसी के किस सेना नायक ने हांसी के दुर्ग को जीता था? हसन खां, जाटवा, हेमचंद्र, अनंगपाल। किसने? जाटवा ने। बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भाई? सर सादीलाल। कौन थे? सर सादीलाल। ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? शमसुल उलेमा की उपाधि देखिए किसको दी गई थी उपाधि? अल्ताफ हुसैन हाली को ये उपाधि दी गई थी। बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? जमींदार के मसीहा सर छोटू राम। इससे रिलेटिव भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं छोटू राम के बारे में। देखिए सर छोटू राम, जमींदार लीग की स्थापना सर छोटू राम ने की थी। इनका जन्म हुआ था 1881 को, 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था भाई।
और आगरा विश्वविद्यालय में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। वकालत की पढ़ाई करने वाले थे भाई ये। और इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी कहाँ से की थी? आगरा विश्वविद्यालय से। और 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया था। और 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। ये भी पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में, कब की थी जमींदार लीग की स्थापना? 1924 में। और किसने की थी सर? छोटू राम ने। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू था भाई, हेमचंद्र। रेवाड़ी का शासक था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के कुश्ती पहलवान सुशील कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? सुशील कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत बार एग्जाम में आ लिया भाई, दिल्ली में हुआ था। नजफगढ़ दिल्ली नजफगढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया? किसे किया गया था? राय बहादुर की सर शादीलाल को। किसको? सर शादीलाल को। बहुत बार एग्जाम में आ लिया क्वेश्चन। सोनू निगम का संबंध किससे है? एक गायक है सोनू निगम, और इसका संबंध किससे है? सोनू निगम का संबंध है फरीदाबाद से। किससे? फरीदाबाद से। इससे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 30 जुलाई 1973 को, और फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। 3 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ जाते थे ब्याह शादी में, और ये प्रसिद्ध हुए थे पूत के पांव पालने में। कहावत चरितार्थ की थी इसने। और 1995 में बेवफा सनम से इनकी सफलता, इनके गाने गाए थे भाई इसने। बेवफा सनम में इसकी सफलता की कहानी की शुरुआत हुई थी। और बॉर्डर फिल्म के गाने भी इसने आपने देखी होगी, इसने ही गाए थे। संदेश से आते हैं सोनू निगम ने। बहुत अच्छे गायक हैं। और 1997 में इन्हें बुलंदियों पर खड़ा कर दिया था अपने गायन को, और ये काफ़ी चर्चाओं में रहे थे उस टाइम। और अब भी इनका नाम इतिहास में दर्ज है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कल्पना चावला। बहुत बार एग्जाम में आते हैं कल्पना चावला से संबंधित क्वेश्चन। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था। ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था भाई? पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? झज्जर में हुआ था। ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए। 18 नंबर, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? हिसार से। गायन के रूप में इनका बहुत योगदान है। पंडित जसराज तबला वादक थे, और हिसार से इनका संबंध माना जाता है। सी ऑप्शन। रामदेव के गुरु के नाम क्या है? रामदेव का जो गुरु है उसका नाम है आचार्य बलदेव। बहुत बार एग्जाम में आ लिया। बाजे भगत का जन्म कहाँ हुआ था? बाजे भगत का जन्म कहाँ हुआ था? सिसाना सोनीपत। कहाँ हुआ था? सिसाना सोनीपत में हुआ था भाई। बहुत बार एग्जाम में आ लिया ये क्वेश्चन भी। ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? ये अम्बाड़ा से बिलोंग करते हैं। किससे? अम्बाड़ा से। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विकास पुरुष किसे कहा जाता है? विकास पुरुष, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ लिया। बंसीलाल। बी ऑप्शन, विकास पुरुष इसी को कहा जाता है। बंसीलाल केंद्र में रेल मंत्री कब बने? रेल मंत्री कब बने थे भाई? 1984 में बने थे। कब बने थे? 1984 में। रणदीप हुड्डा किससे संबंध रखते हैं? रणदीप हुड्डा भिन्न से संबंध रखते हैं। ये तो सबको पता है, बहुत बार एग्जाम में आ लिया। लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के किस शहर से माना जाता है? लाला लाजपत राय हिसार से संबंधित है लाला लाजपत राय का। और इनकी लाठियों से, अंग्रेजों के शासनकाल में लाठियों से इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। बहुत ज़्यादा लग गई थी इनको चोट, और चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। योगेश्वर दत्त का संबंध किससे है? ये बात बहुत बार एग्जाम में आ लिया। और ये पूछ लेते हैं योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से? कुश्ती से संबंधित है ये। और योगेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1 नवंबर 1982 को इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साक्षी मलिक
का जन्म कब हुआ था? साक्षी मलिक। बहुत बार एग्जाम में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए साक्षी मलिक का जन्म कहाँ हुआ था? 3 सितंबर 1992 को हुआ था। कहाँ हुआ था? रोहतक में हुआ था। और ये मोखरा गांव है एक रोहतक में, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था भाई। और ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। सॉरी भैया, वेट लिफ्टिंग है, ठीक है। क्या है? वेट लिफ्टिंग। और 58 किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2014 में। और 2010 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इसने जीती थी। और 12 साल की नु कहते हैं भाई, 12 साल की उम्र में इन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और देखो कितना मुकाम हासिल किया साक्षी मलिक ने। और रियो ओलंपिक में जाने के लिए इन्होंने 2016 में इस्तांबुल में अलर्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेना पड़ा था भाई। रियो ओलंपिक में 58 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। और साथ ही साक्षी मलिक भारत की पहली भारतीय रेसलर बन गई थी। क्या बन गई थी? भारतीय रेसलर जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। और भारत की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। और इसी उपलब्धि से हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से 2.5 करोड़ रुपए इसको नगद दिए थे। और एक सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी भाई, ठीक है। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था? मोखरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मोखरा गांव में। बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दीपा मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? दीपा मलिक का ये सोनीपत भैंसवाल में पड़ता है भाई, ठीक है। इनका जन्म हुआ था सोनीपत भैंसवाल। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, साइना नेहवाल का जन्म कब हुआ था? साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ था भाई। बी ऑप्शन आएगा। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस कुश्ती खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? 2010 में किसने जीता था भाई? ये आपका गीता फोगाट थी। कौन थी? गीता फोगाट, इसने जीता था स्वर्ण पदक 2010 में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ। धन्यवाद।